इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। वजारत खजाना के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को मजमूई तौर पर 27 अरब 40 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। जब इलेक्शन कमीशन को फंड्स की जरूरत होगी, रकम दी जाएगी। लाहौर में तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब का दफ्तर एलडीए ने सील कर दिया। पुलिस की भारी नफरी जेल रोड ऑफिस के बाहर तैनात। नईम हैदर पंजोता कहते हैं, दफ्तर को गुज़िश्ता रोज अदालती हुक्म पर खोला गया था। एक जमात के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, फिर निगरान हुकूमत कहती है कि वो न्यूट्रल है। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर का इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने का फैसला। आज इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा कराएंगे। पीटीआई के रुकन राजा ताहिर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालादम करार देकर इलेक्शन दोबारा कराने की हिदायत दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने बानी चेयरमैन पीटीआई की नाअहली के लिए दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील शुएब शाही ने मौक़िफ़ अपनाया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड जमा करा दिया, पार्टी का नया चेयरमैन आ गया। कानूनी तौर पर यह मामला खत्म हो गया, केस खत्म होना चाहिए। दरख्वास्त गुज़ार खालिद महमूद ने कहा, इलेक्शन कमीशन ऑर्डर में लिख दे, बानी चेयरमैन सजा याफ्ता है, ओहदा नहीं रख सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था, बानी पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का पीपल्स पार्टी को अंदरूनी सिंध की फिक्र करने का मशवरा। कहा, पीपल्स पार्टी को अंदरूनी सिंध के हश्र पर जवाब देना पड़ेगा। कहा, मुल्क को भंवर से नवाज शरीफ ही निकाल सकते हैं। जो शख्स आलमी एजेंडा पूरा करने आया था, उसको जेल में सहूलतें दी जा रही हैं। क्या पाकिस्तान की जेलों में कैदियों को देसी मुर्गी मयसर है? क्या जेल में किसी को 8 डॉक्टर्स और कमरे में जिम की सहूलत है? ये शख्स फिर 9 मई जैसी प्लानिंग कर रहा है। पेशावर में वर्सिक रोड पर धमाका, 3 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस मोबाइल धमाके से बाल बाल बच गई। आईटी धमाके में 4 किलो बारूद इस्तेमाल हुआ। एसएसपी ऑपरेशन पेशावर के मुताबिक धमाका पुलिस मोबाइल की गश्त के दौरान हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड और स्पेशल यूनिट की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद कॉन्क्रीट ब्लॉक में नस्ब किया गया था। सिंध हाई कोर्ट फैंसी नंबर प्लेट्स लगाने पर बरहम। खुसूसी नंबर प्लेट्स, प्रेशर हॉर्न, फैंसी लाइट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, लैंड क्रूजर हो या ऑल्टो गाड़ी, बिला इम्तियाज कार्रवाई करना होगी। सिंध हाई कोर्ट की केएमसी को गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने की हिदायत। पार्किंग का कानून, पार्किंग फीस वसूली समेत दीगर तफसीलात पेश करने का हुक्म। अदालत ने डीआईजी ट्रैफिक से गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे का प्लान भी तलब कर लिया। जिन्होंने हमारे इन गैर मुल्की मेहमानों के साथ ये वारदात की तफ्तीश कर रहे हैं कि कहीं इसमें कुछ दीगर गैर मुल्की एजेंसियां तो इन्वॉल्व नहीं है, जिन्होंने पाकिस्तान के ताल्लुकात हमारे हमसाये के साथ खराब करने की कोशिश की हो। लाहौर में सिख यात्रियों से डकैती करने वाला गैर मुल्की गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के मुताबिक मुलजमान गैर मुल्की एजेंसीज के लिए काम करते हैं। वारदात के बाद गैर मुल्की खुफिया एजेंसी को इतला देते थे और फरार हो जाते थे। ऐसे वाकयात हमारे ताल्लुकात खराब करने की कोशिश है। मुलजमान से वर्दी और दीगर सामान बरामद कर लिया। मईशत की मुकम्मल बहाली के लिए IMF का एक और प्रोग्राम नागुज़ीर है। निगरान हुकूमत ने IMF का एक और प्रोग्राम लेने के लिए मुशावरत शुरू कर दी। IMF के साथ नए प्रोग्राम के लिए बातचीत रवा माह से शुरू करने का इम्कान। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक निगरान हुकूमत की तयशुदा इक़दामात मुंतखब हुकूमत आगे बढ़ाएगी। नई मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार में आते ही IMF प्रोग्राम साइन करना होगा।
इसराइली फौज की शिमाली गजा में 2 स्कूलों पर बमबारी से 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। स्कूलों में बेघर फलस्तीनी पनाह लिए हुए थे। सहूनी फौज की गजा के जुनूबी इलाकों की जानिब पेशकदमी। इसराइली टैंक सरहदपार से गजा में दाखिल। शिमाली और जुनूबी इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। खान यूनिस से शिमाल की जानिब जाने वाली मरकजी सड़क मैदान जंग बन गई। हमास का कहना है खान यूनिस के शिमाल और मशरिक में इसराइली फौजियों का मुकाबला कर रहे हैं। इसराइली फौज की आलमी इदारे सेहत को जुनूबी गजा में गोदाम छोड़ने की हिदायत। और बोहरा कम्युनिटी के रूहानी पेशवा डॉक्टर सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन को निशान पाकिस्तान के एजाज से नवाज दिया गया। एजाज देने की तकरीब ऐवान सदर में हुई।